नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि मनीष कश्यप जो है जेल से बाहर आ गया है। मनीष कश्यप के जेल से बाहर आने के बाद जो मनीष कश्यप को चाहने वाले दर्शक हैं, उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया है। आपको साथ साथ बता दें कि मनीष कश्यप ने पत्रकारिता के क्षेत्र में बेशुमार नाम जो है कमाया है। नाम के साथ साथ बेशुमार दौलत भी कमाया है और बहुत सारे दर्शकों को भी जो है उन्हें अपने ओर आकर्षित किया है। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और जिस प्रकार से बिहार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया है, ये एक और बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन सवाल यहाँ एक और पूछे जा रहे हैं, मनीष कश्यप अब राजनीतिक क्षेत्र में आएंगे या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में जाएंगे? ये बहुत बड़ी सवाल है। लेकिन अगर आप पत्रकारिता में आने से पहले अगर मनीष कश्यप को जीवन को देखेंगे तो पूरी तरह से आपको पता चल जाएगा कि मनीष कश्यप के जीवन में पत्रकारिता के पहले वो पूरी राजनीति की। अब राजनीतिक क्षेत्र में जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने कदम रखा और असफल रहा, वही मनीष कश्यप ने पत्रकारिता के क्षेत्र में सफल बन गया। सफल बनने के बाद जो एक ऐसी मोड़ आता है जो सरकार से डायरेक्ट जो है उसने आमने सामने की लड़ाई की। लेकिन जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ मनीष कश्यप ने उठाया वो रास नहीं आया आरजेडी सरकार की। आरजेडी सरकार की तेजस्वी यादव ने जो मनीष कश्यप पर पहला वार किया वो था एनएस का प्रयोग। एनएस के प्रयोग से मनीष कश्यप तो जेल चले गए, लेकिन मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद भी उनके दर्शकों का जो है चाहत बढ़ता रहा। लेकिन चाहत के साथ साथ समय बीतती गई। उसके बाद मनीष कश्यप जो है जेल से बाहर आया। जेल से बाहर आने के बाद जो कैरियर है वो अब किस दिशा में जाएगा, ये जानने के लिए बहुत सारे दर्शक सवाल कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि मनीष कश्यप का सफर अब जो है राजनीतिक कैरियर की तरफ जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में मनीष कश्यप ने नाम और शोहरत और दौलत कमाई, अब राजनीतिक के क्षेत्र में राजनीतिक शिकार बन रहे हैं। इस शिकार का मतलब क्या होता है कि राजनीतिक के क्षेत्र में मनीष कश्यप तो पहले से थे, लेकिन पहले जो नाम उसने नहीं कमाया वो पत्रकारिता के क्षेत्र में नाम कमाया। उसके बाद राजनीति करने वाले जो लोग थे अब उनको अपने ओर खींच रहे हैं। तो क्या राजनीति के क्षेत्र में अगर मनीष कश्यप अगर चला जाता है तो क्या मनीष कश्यप ने जिस भ्रष्टाचार के जरिए बिहार को उजागर किया था, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ में मनीष कश्यप ने आवाज उठाया था, क्या उस क्षेत्र के बाद राजनीतिक वाले क्षेत्र में मनीष कश्यप भ्रष्टाचार को जो है खत्म करेगा? या मनीष कश्यप को अगर एमपी और विधायक का सीट अगर मिलता है तो क्या राजनीतिक जैसे गंदे माहौल में प्रवेश करना क्यों चाहते? अगर मनीष कश्यप लगातार नेता के ऊपर सवाल अगर उठा रहे थे, लगातार भ्रष्ट सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठा रहे, तो कहीं ना कहीं सरकार और नेता राजनीतिक के ही अंग है। क्या उस अंग में मनीष कश्यप को जाना चाहिए? क्या मनीष कश्यप को केवल पत्रकारिता के क्षेत्र में रह करके भ्रष्टाचार को दिखाना चाहिए? यही सवाल हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मनीष कश्यप राजनीतिक क्षेत्र में जाए या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में जाए? दो सवालों हैं। राजनीतिक के क्षेत्र में अगर मनीष कश्यप अगर चला जाता है तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि जिस राजनीतिक के माहौल में बड़े बड़े नेता वादा करके भूल जाते हैं, क्या उस क्षेत्र में मनीष कश्यप कैसे जनता को जो है भरोसा दिलाएगा कि भ्रष्टाचार को मुक्त करे? आखिर किस सवालों पर मनीष कश्यप आवाज उठाएगा? चूंकि सवाल के घेरे तो सरकार के राजनीतिक में नहीं पूछे जाते। सरकार के साथ मिलकर भ्रष्टाचार की आवाज नहीं उठाया जाता है। क्या मनीष कश्यप चेहरा चमकाने के लिए पत्रकारिता की दुनिया में आया? क्या मनीष कश्यप किस क्षेत्र को चुनने के लिए पत्रकारिता
की दुनिया को चुना और मनीष कश्यप आज जेल से बाहर निकलने के बाद किस ओर कदम डालेगा, ये जानना बेहद जरूरत है। आप समझ लीजिए कि किस प्रकार की कदम डाले मनीष कश्यप, या राजनीति की ओर, या फिर जुर्म को मिटाने के, या फिर जुर्म को उजागर करने, हर जनता के बीच लाने का, ये सवाल। लेकिन उनकी जो हालात रहा है, उनका जो घर का स्थिति रहा है, इस स्थिति और उनके परिवार के लोगों ने जो स्टेटमेंट दिया, उससे ये साबित होता है कि मनीष कश्यप का जो मार्ग है अब राजनीति की तरफ प्रस्थान करेगा।